नाज़िया अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक के गवर्नर ने सिद्धारामैया का इस्तीफा किया कबूल। काबीना तहलील। नए वजीर आला के लिए सरगर्मियां तेज। डीके शिव कुमार हो सकते हैं अगले वजीर आला। नीट पेपर लीक मामला। एनटीए ने वजारत सेहत को ठहराया जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट में किया हलफनामा दाखिल। उत्तर प्रदेश के हुमेरपुर में दर्दनाक हादसा। जेर तामीर पुल मुनहदिम, 6 मजदूर हलाक। कांग्रेस की कई तनकीद, कहा मोदी सरकार ने मुल्क को तबाह करके रख दिया। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहमी का मसला। बीजेवाईएम का गनपाक पर एहतजाज। रेवंत हुकूमत को बनाया निशाना, पूछा 2 लाख नौकरियों का वादा कब वफा करोगे। मर्दमशुमारी में ओबीसी को भी हिस्सेदार बनाया जाए। मुशीर बराए बीसी हनुमंतराव का हुकूमत से मुतालबा। शहर में जगह जगह कचरे के अंबार। ईद उल अजहा के दौरान सफाई के नाकिस इंतजामात। जल्द सफाई के काम अंजाम देने शहरियान का बल्दिया से मुतालबा। और बाप की मौत का गम बेटे ने जान दे दी। बेटे की नाच देखकर मां की भी खुदकुशी। लश्कर गौड़ा में अफसोसनाक सानहा। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। कर्नाटक के गवर्नर ने आज वजीर आला कर्नाटक सिद्धारामैया का इस्तीफा कबूल कर लिया है। सिद्धारामैया की जानिब से अपना इस्तीफा सौंपे जाने के एक दिन बाद गवर्नर ने यह कदम उठाया है। यहाँ राजभवन से जारी सरकारी तस्दीक के मुताबिक गवर्नर ने सिद्धारामैया की क़यादत वाली काबीना को भी फौरी तौर पर तहलील कर दिया है और जब तक मुतबादिल इंतजाम नहीं हो जाता सिद्धारामैया वजीर आला के तौर पर काम करते रहेंगे। वाज़ेह है कि सिद्धारामैया ने कल यानी कि जुमेरात को कांग्रेस हाईकमान की हिदायत के बाद वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। अभी ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि उनकी जगह किसे वजीर आला का ओहदा सौंपा जाएगा। ताहम कांग्रेस हल्कों ने कहा है कि डीके शिव कुमार की चीफ मिनिस्ट्री का रास्ता अब साफ नजर आ रहा है। अदालतों में जेर इल्तिवा मुकदमात और फैसलों में होने वाली ताख़ीर पर तशवीश जाहिर करते सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के तमाम हाई कोर्ट्स के लिए लाजिमी रहनुमायान हिदायत को जारी कर दिया है। अदालत उस्मा ने महफूज फैसले, जमानत के अहकाम और उनकी वजूहात को अवामी करने के लिए वाज़ेह मुद्दत मुकर्रर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि किसी भी मुकदमे में फैसला महफूज रखे जाने के बाद उसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह के अंदर सुना दिया जाए। इसी तरह जमानत से मुताल्लिक़ मामलात में हुक्म उमूमन अगले दिन जारी किया जाए और इसी दिन जेल इंतज़ामिया तक पहुँचा दिया जाए। ऑन स्पेशल प्रायोरिटी दी जाए बेल मैटर्स पे। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉजिटिव स्टेप है इस मायने में, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट्स के लोड को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन ये डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिटिगेंट्स के लिए पर्सनल लिबर्टी मैटर्स में खासकर ये बहुत ज़रूरी है कि टाइमली जजमेंट मिले, क्योंकि ये मैटर ही शुरुआत ही पर्सनल लिबर्टी से हुई थी। क्रिमिनल अपील सुनी गई झारखंड हाईकोर्ट द्वारा और 3 साल तक कोई जजमेंट नहीं आया। और जब हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हम रिट पिटीशन लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी एंड सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि दे शुड टेक अ ओवरव्यू ऑफ ऑल दी हाई कोर्ट्स एंड लुक एट द फंक्शनिंग इन दिस रिगार्ड. So these are positive directions, and of course we are very grateful to the high courts for giving us all the data and providing information and be so cooperative, because उसके बिना आज ये गाइडलाइंस भी पास नहीं हो पाती। मैम, बेल का जो मैटर है आम आदमी को का कंसर्न वही होता है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं? बेल मैटर्स किस तरह से डील होंगे और उसका क्या असर होगा, आपको क्या दिखता है? बेल मैटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 3 महीने में जो ये गाइडलाइंस हैं ये स्पेशली फॉलो करी जाए फॉर द पर्सनल लिबर्टी मैटर्स। इसका ये है कि सब देखिए कमर्शियल, पर्सनल, सिविल, क्रिमिनल मैटर्स हैं, बट बेल मैटर्स पे होना क्योंकि ऑर्डर जल्दी चाहिए होता है, वो ट्रायल कोर्ट तक भी पहुंचे, वो जेल में भी पहुंचेगा, एक कॉन्विक्ट इनसाइड है, एंड द प्रिंसिपल इज यू आर नॉट गिल्टी अनलेस प्रूवन गिल्टी। सो दिस इज अ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो भी हो, क्योंकि अगर पर्सनल लिबर्टी को कोर्ट उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट देता है। इट्स अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई थिंक दिस जजमेंट अपहोल्ड्स दैट फंडामेंटल राइट। बेल में क्या एक दिन में
आदेश देना होगा, और पहले भी ये चीजें थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। मेरे ख्याल से ये कहना गलत होगा कि पहले नहीं हो पा रहा था। इस जजमेंट ने सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस ले डाउन करी है। सिस्टम में कुछ कुछ जगह गिवन द ओवरलोड ऑफ द वर्क, गिवन द वर्कलोड ऑल्सो इन द सिस्टम, ये डायरेक्शंस पास की गई हैं। सो बेल अभी डिटेल गाइडलाइंस आना बाकी है, ऑर्डर का अभी देखना हमें, बट उन्होंने यही बोला है कि प्रायोरिटी उन मैटर्स को दी जाएगी, और अपलोड डिलेज अगर हो जाते हैं, क्योंकि जजमेंट्स इतनी लंबी है, कभी कभार आपको लास्ट मिनट से प्रूफ रीडिंग होने के बाद भी एक और बार, तो मैं बोला कि उन मैटर्स में अपलोड डिले भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिजिटल सिस्टम में हम हर जगह दस्ती कॉपी नहीं की, डिजिटली तुरंत अपलोड हो जाएगा। सो इट्स अवेलेबल टू द ट्रायल कोर्ट ऑल्सो, इट्स अवेलेबल to the concerned superintendent of jail। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट यूजी 2026 के पर्चा लीक मामले पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में समाअत जारी है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच आज उन अर्जियों पर अहम समाअत कर रही है जिन्होंने पूरे मुल्क के इम्तिहानी निज़ाम को दहला कर रख दिया है। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA को सख्त फिटकार लगाते हुए कहा था कि ये अफसोसनाक है कि NTA ने गुज़िश्ता तजुर्बात से कोई सबक नहीं सीखा। आज 29 मई की दोपहर तकरीबन 1 बजे NTA ने अपना हलफनामा अदालत में पेश कर दिया। उत्तर प्रदेश के उमेरपुर में एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेतवा नदी पर ज़ेर तामीर पुल का हिस्सा अचानक भर कर गिर पड़ा। इस हादसे की वजह से वहां मौजूद कई मजदूर मलबे में दब गए। मलबे में दब जाने से 6 मजदूरों की मौत हो गई जबकि दीगर कई जख्मी हो गए हैं। कुछ लोगों की अब भी मलबे में दबे होने का खदशा है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन राहत रसानी का काम भी फौरी तौर पर शुरू हो गया। और नाज़रीन, अब रुख करते हैं इलाक़ाई खबरों का, जहां नवाब महबूब आलम खान को नासाज़ी तबीयत के बायस खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। महबूब आलम खान की अयादत के लिए बड़ी तादाद में उनके अक़रबा, दोस्त, रिश्तेदार अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल के ज़राए ने ताहम महबूब आलम खान की सेहत के हवाले से कोई तफसील नहीं दी है। BJYM के कायदीन ने गन पार्क में शोधा तेलंगाना को क़यादी अक़ीदत पेश किया और फिर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया। गणेश कोंडे रियासती सदर BJYM ने कहा, हम रेवंत रेड्डी सरकार से पूछ रहे हैं, जब से कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार पर आई है यहाँ के तलबा रोजगार की सूरत हाल से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा वो तलबा को 2 लाख नौकरियाँ देने का वादा किया था और बहुत सारे वादे कहाँ गए और हुकूमत बनाते ही रेवंत उन्हें भूल गए हैं। आने वाले वक्त में BJYM की हुकूमत के खिलाफ तमाम नौजवानों को इकट्ठा करेगी और तेलंगाना मुहिम शुरू की जाएगी। अमर हुआ, उनके सामने आके हम इस रेवंत रेड्डी से प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी जब से आया तेलंगाना में जो बेरोजगारी, जो विद्यार्थी युवता, इन सभी इनके ऊपर गुस्सा है। किस लिए? ये जब शासन में आया उस समय से उन्होंने कहा हम शासन में आने के बाद 4000 बेरोजगारी के लिए देंगे बोला, और जो विद्यार्थी युवताओं के लिए जो पहला साल में 2 लाख नौकरी देगा बोला, और SC ST BC विद्यार्थी उनके लिए स्कॉलरशिप देने का वादा किया, और जो युवती के लिए, जो महिलाओं के लिए स्कूटी देने के लिए वादा किया। ऐसे बहुत सारी बात करके ये कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आई है तो अभी भूल जाइए, अभी भूल गई है जो विद्यार्थियों के लिए जो वादा दिया है, अभी भूल गई है। अभी उनसे मैं कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूँ, रेवंत रेड्डी छोड़, तुम कान खोल के सुन लो, आने वाला समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा में ये तेलंगाना में सभी युवा और युवतियों को इकट्ठा करके तेलंगाना में कांग्रेस लीडर हुकूमती मुशीर बराए BC वेलफेयर हनुमंत राव ने कहा है कि जात पात की वसी मरदमशुमारी सन 1931 में की गई थी। उन्होंने तनकीद की और कहा कि पहली बार फिर मरदमशुमारी की जा रही है और BC को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है। हनुमंत राव ने हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उनकी जात पात की वसी मरदमशुमारी भी करवाई जाए, फिर भी OBC का नाम शामिल नहीं किया जा रहा है और ये नाइंसाफी है। जनगणना कर रहे, उसमें OBC को पूरा हटा दिए, SC ST को मौका दिए, मगर OBC का नाम ही नहीं है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि इनका भी कैस्ट वाइज सेंसस करना चाहिए,
कैश वाइज सेंसस करे तो उनका आबादी के लिहाज से उनका डेवलपमेंट, उनका उन्नति का मौका मिलेगा। मगर ये सर में अभी तक गजट में वो SC/ST का है, हमारा OBC का नाम नहीं है। इवन चीफ जस्टिस बोलने के बाद भी सर में ये ऐड नहीं हो रहा। ये ऐड क्यों नहीं होता, मैं बात करने गए तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारा OBC आबादी नहीं है क्या देश में? मोर देन 60% आबादी है। 140 करोड़ में 60% लोगों का कोई बात ही नहीं है। कैश वाइज अगर करेंगे, कैश वाइज सेंसस करेंगे तो उसमें OBC का लाभ मिलेगा। सर में वो भी ऐड करना चाहिए वो गजट में। दैट इज माई OBC MP's फार्मर कन्वीनर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सरकार से। सरकार ये क्यों नहीं कर रहे? इसके ऊपर सभी लोग परेशान हैं। भाई डे 1 से हम बोल रहे हमारे पास कैश वाइज सेंसस हुआ 56% आबादी बोले हमारी जनसंख्या, और इलेक्शन में भी सरपंच 52% हमारे जीते, चेयरमैन वाइस चेयरमैन जेरे पर। अगर ये सर में ये भी ऐड करना चाहिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर NTR के मुजस्समे की नकाब कुशाई की, जो NTR के नाम से मशहूर है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा, NTR के मुजस्समे की नकाब कुशाई करना, जिन्हें प्यार से अन्ना भाई कहा जाता था, एक अजीम याद है जो जिंदगी भर मेरे जहन में नक्श रहेगी। और ये महज एक मुजस्समा नहीं बल्कि सियासत के दायरे से ऊपर उठने वाली एक तहरीक है। మిత్రులారా, ఈనాడు ఈ కార్యక్రమం తీసుకుంటున్నప్పుడు చాలా మంది చాలా రకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి PCC అధ్యక్షుడు NTR గారి విగ్రహాన్ని ఏ విధంగా ఆవిష్కరిస్తారు, లేదా NTR గారిది ఆంధ్రప్రదేశ్ హైదరాబాదు నగరం నడిబొడ్డున NTR విగ్రహాన్ని పెడతారా అని కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు. ఈ రోజు నేను స్పష్టంగా ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నా. కులాలకు, మతాలకు, ప్రాంతాలకు, భాషలకు అతీతంగా ఈ దేశం గర్వించదగ్గ నాయకుడు NTR. ఆ NTR స్ఫూర్తి హైదరాబాదు నగరం నడిబొడ్డున వారి స్ఫూర్తితో పరిపాలన అందిస్తున్న మా ప్రభుత్వం అమీర్పేట్ చౌరస్తాలో మైత్రి వనంలో ఈ దారిలో వెళ్లే ప్రతి వాడికి ఒక స్ఫూర్తిని నింపడానికే ఈ రోజు వారి విగ్రహాన్ని ఇక్కడ మేము ఆవిష్కరించుకున్నాం. ఇది విగ్రహం కాదు, ఇది ఒక స్ఫూర్తి, ఇది ఒక గొప్ప అనుభూతి. ఒక ముఖ్యమంత్రిగా NTR విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడం అంటే నాకు జీవిత కాలం గుర్తుండిపోయే. इंटर MPC तलबा के लिए मदीना एजुकेशन सेंटर में एफसेट की वेब काउंसलिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज के जेरे एहतमाम तलबा में शऊर, बेदारी और अहलियती इम्तिहान के हवाले से तलबा को मालूमात फ्राहम करने के मकसद से इस प्रोग्राम को रखा गया था। इस मौके पर डन M तिवारी ने मुतासिर कुन लेक्चर दिया, जबकि वाइस प्रिंसिपल अहमद जीशान ने इस प्रोग्राम के मकासद को बयान किया। अहमद बशीरुद्दीन ने इस प्रोग्राम की सदारत अंजाम दी, जबकि माहिर तालीम M हमीद ने काउंसलिंग के तरीक़ेकार की तफसील बयान की। ख्वाजा अली शुएब ने इस मौके पर काउंसलिंग के हवाले से तफसीलात को बयान किया। ईद उल अजहा के अयाम का आज दूसरा दिन है। ऐसे में शहर में उम्मत मुस्लिमा की जानिब से कुर्बानियों का सिलसिला हुनूस जारी है। शहर में मुसलमानों के मोहल्ले में बल्दिया की जानिब से साफ सफाई के नाक़िस इंतजामात की अवाम ने शिकायत की है। हर बार GHMC की जानिब से गार्बेज बैग्स तकसीम किए जाते थे, लेकिन इस बार अवाम ने कहा कि कई मोहल्लों में ये तकसीम नहीं किए गए। जगह जगह कचरे के अंबार से गंदगी और ताफुन का खतरा बढ़ रहा है। बल्दी हुकाम से अवाम ने अपील की है कि जल्द अज जल्द जदीद मशीनरी की मदद से कचरे के अंबार को यहाँ से हटाया जाए। बारिश का भी इम्कान है, ऐसे में क़ब्ल अज़ वक्त सफाई इंतहाई ज़रूरी है। भाई इस बार क्या GHMC की तरफ से जो पाकिटा बांटते, कवरा बांटते, क्या बांटे नहीं बांटे, पूरा खुला फेंक दे रहे सब चीज़ें? तो बांटे नहीं है तो कोई भी नहीं दिए अभी तो। काला कवर जो देते GHMC कोई भी नहीं दिए अभी तक। ये जो खलासियत वगैरह डाल रहे कल पूरा वैसी डाल दे रहे ना। वैसी पड़ा हुआ है, कवरान तो नहीं दिए इसकी भी कवर नहीं थी। कवर नहीं दिए। ये कल से उठाए या नहीं उठाए? उठाए कवरा नहीं तो बांटे तो नहीं कवरा। सारे बराबर कचरा लोग हाँ, हाँ मगर क्या है बोले तो काले कवर जो तो क्या है सेफ रहता माल, अच्छा जाता कचरा पूरा। लोगों खुले में आ जा रहा, चौड़ा नाम लेके काट रहे, कुर्बानी दे रहे हैं अपन,
समझे आप। उसके अंदर क्या है, भेद भी हो रही पूरी अच्छी सी, गोश्त है जैसा गलीजात है, उसके अंदर गले की फिर बोटी हड्डियाँ हैं, तो मुंडी पैरा सब ला के डाल दे रहे हैं, हर चीज़ वो ला के कुंडी में फेंक रहे लोग। हाउसिंग बोर्ड की नीलामी में फ्यूचर सिटी के करीब वाक़ ज़मीनों की रिकॉर्ड कीमत हासिल हो रही है। रावेरला में एक मुरब्बा गज ज़मीन की कीमत 83,500 रुपये तक पहुंच गई है। रंगारेड्डी के महबूब नगरम मंडल हुदू में वाक़ फ्यूचर सिटी एंट्रेंस एयरपोर्ट के करीब रावेरला इलाके में हाउसिंग बोर्ड ने 4 प्लॉट्स की नीलामी मुनक़िद की थी। हाउसिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन वीपी गौतम के मुताबिक 1000 से 13,500 मुरब्बा गज रकबे पर मुश्तमिल इन प्लाट्स की फरोख्त से तकरीबन 140 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल हुई है। हाउसिंग बोर्ड की जानिब से आज भी मजीद 4 प्लॉट्स की नीलामी की गई। रियासती वजीर बराए ज़राअत और मार्केटिंग टी नागेश्वरराव ने ऐलान किया और कहा कि आने वाले 3 दिनों के अंदर तकरीबन 1 लाख मकई के किसानों के बैंक खातों में 1000 करोड़ जमा कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा रियासती हुकूमत ने पूरे तेलंगाना में पहले ही 14 लाख टन मकई खरीद कर एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। उन्होंने बताया कि एक बेमिसाल कदम उठाते हुए मकई को न सिर्फ रियासत के अंदर बल्कि पड़ोसी रियासतों के स्टोरेज मराकज़ भी मुंतकिल किया जाएगा ताकि खरीदारी के कामों को आसानी के साथ भी यकीनी बनाया जा सके। हाइड्रा की 16 रुकनी ट्रांसजेंडर टीम झीलों, पार्कों और सरकारी जमीनों को तजावीज़ात से बचाने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। इन अराकीन का कहना है कि मुलाजिमत ने उन्हें अब विहार, एतमाद, माली तहफ़्फ़ुज़ और माशरे में बाइज़्ज़त मुकाम अता कर दिया है। इन ट्रांसजेंडर्स ने कहा कि उनके यूनिफॉर्म ने भी उन्हें एक अलग अलहदा शिनाख्त दी है। उन्होंने कहा कि हमें फितरत, झीलों, पार्कों और आवामी अमला की हिफाजत में अपना हिस्सा डालने पर भी फ़ख्र है। हाइड्रा के साथ काम करने से हमें एक मुनफरद शिनाख्त मिली है। जिंजर तानिशी राय ने कहा कि हम में से बहुत से लोग कभी भीख मांगा करते थे और हमें मुसलसल तंज व तानों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज जब हम वर्दी में ड्यूटी के लिए जाते हैं तो हमें फख्र होता है और माशरा भी हमारा एहतराम करता है। అందరికీ నమస్కారం, నా పేరు తాన్సీ రాయ్। నేను ఈరోజు హైడ్రా డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నాను అండ్ మా వర్క్ వచ్చేసి మేము డెమోలిషన్స్లో కూడా మా డిపార్ట్మెంట్కి మా యొక్క సహకారం అందిస్తూ మేము ప్రభుత్వ ఆస్తుల్ని కాపాడడానికి మేము ఒక భాగంగా ఉన్నాము అండ్ మాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు ప్రభుత్వానికి, రేవంత్ రెడ్డి సార్కి, మన అడ్మిన్ సార్కి, మన రంగనాథ్ సార్కి చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ దట్టు మేము చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాం। ఈరోజు మేము ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసి ఎన్నో కష్టాల నుంచి బయట భిక్షాటన చేసుకుంటూ ఇంకా వేరే వర్క్స్ చేసుకుంటూ ఈరోజు మేము ఒక ఎంప్లాయీగా నుంచున్నామంటే మాకు చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది అండ్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నా ప్రభుత్వానికి। शहर के मज़फ़ात में रोनुमा एक अफसोसनाक सानहे में बेटे की मौत पर दिलबर्दाश्ता मां ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक जिले वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले कलाधर और कलावती अपने बेटे शिव कुमार के साथ मेरचल में रहते थे। दोनों मियाँ बीवी टेलरिंग का काम किया करते थे। इसी दौरान कलाधर अलील हो गए और फिर 6 माह कबल उनका देहांत हो गया था। शौहर की मौत के बाद कलावती अपने बेटे शिव कुमार को लेकर लश्कर गौड़ा में रहने वाले अपने भाई के पास मुंतकिल हो गई थी। वहीं एक किराए के मकान में रहकर जिंदगी बसर कर रही थी। ताहम बाप की मौत ने 20 साला शिव कुमार को ज़हनी तौर पर शदीद सदमे से दो चार कर दिया था। वह हर वक्त अपने वालिद की याद में गमजदा रहा करता था। इसी जहनी अजियत के बायस उसने घर में पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कुछ देर बाद मां कलावती ने अपने बेटे को मुर्दा हालत में देखा। 6 माह कबल शौहर की मौत और इकलौते बेटे की खुदकुशी का सदमा वो बर्दाश्त न कर सकी और खुदकुशी कर बैठी। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के एजाज में मुंबई में कंसर्ट का एहतमाम किया जा रहा है। इस कंसर्ट में हेमा मालिनी की सुपर फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी और बॉलीवुड के लिए उनकी खिदमत पर उन्हें एजाज से नवाजा जाएगा। इस प्रोग्राम में हेमा मालिनी के दौर के फनकारों को खुसूसी तौर पर मद्दू किया गया है। आइए नजर डालते हैं हेमा मालिनी के हवाले से इन फनकारों के तासुरात पर। ऑन स्क्रीन ड्रीम गर्ल थी, वो आज भी ऑफ स्क्रीन ड्रीम गर्ल हैं, क्योंकि उनकी खूबसूरती का राज मैं खुद जानना चाहती हूँ उनसे। बताती नहीं वो, बट वो जिस तरह से उनका करियर ग्राफ रहा, वो बहुत ही, मैं कहूँगी, ऐसे ऊपर 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 जाता रहा। क्योंकि कभी कभी कैसे होता है कि किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी कलाकार के लिए अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन हेमा जी, जहां तक मुझे याद है, हेमा जी ने सिर्फ ऊपर की ही सीढ़ी देखी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जितनी वो ऊपर जाती रही ना, जितनी भी ऊंचाई पर जाती रही, उतनी वो हम्बल और सबके साथ जैसे प्यार मोहब्बत उनका हमेशा आज भी है। हेमा जी ना सिर्फ सिनेमा, डांस भी करती हैं और सामाजिक, एक सांसद होने के नाते सामाजिक कार्य में भी अग्रणी रहती हैं। जी, कैसे दिखती है, कैसे ऊपर?
मुझे लगता है यही उनकी खासियत है कि जब वो ऑन स्क्रीन काम करती हैं उनका एक अलग ही रोल होता है, और जब वो आम जिंदगी में अपने आप को, जैसे मुझे लगता है जैसे मैं उनसे घर में मिलती हूँ या जब भी मिली हूँ, चाहे वो कहीं भी, तो वो एक उनका रोल अलग है और सांसद में उनका रोल अलग है, जहाँ पे वो अपनी बात काफी क्या कहूंगी मैं, एक मीठी छुरी, जो शोले में उनका एक रोल था, वो अच्छे से मीठी छुरी की तौर पर वो अपनी बात सामने रखती है। तो मुझे लगता है ये उनकी खासियत, ये उनका स्टाइल है। तो हेमा जी के साथ जब मैंने ड्रीम गर्ल की तो मुझे लगता है रोज तो नहीं बट हफ्ते में एक बार मैं उनके घर जाती थी। जिनके लिए डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हो रहे हैं, मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस मंच पर होऊंगा जहां हेमा जी होंगी, और शी इज अ ग्रेट एक्टर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। मेरा रिश्ता बहुत ही अच्छा रहा है। उनकी पहली फिल्म जो उन्होंने प्रोड्यूस की, मार्ग, उसमें मुझे साइन किया उन्होंने एज ए कंपोजर। उसके बाद उन्होंने आवारगी प्रोड्यूस की, उसमें भी मैंने संगीत दिया। एक चादर मैली सी पिक्चर जब आई, उसमें हेमा जी थी, उसमें मेरा संगीत था। उन्हें मेरा संगीत बहुत पसंद आया है। एक फैमिली रिश्ता रहा है हेमा जी के साथ, आना जाना बचपन से रहा है उनके घर में। धर्म जी को मैं मतलब जैसे मैं अपना पिता ही बोलता हूँ धर्म जी को, और एक फैमिली रिश्ता रहा है हेमा जी और धर्म जी के साथ। और आज तो मैं आपके जरिए एक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पद्म विभूषण धर्म जी को दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनके परिवार को, धर्म जी को, हेमा जी को, सनी को, बॉबी को, पूरे परिवार को कांग्रेचुलेशन। मैं सिंटा को मुबारकबाद। आखिर में लाइंस पर डालते हैं कौन नजर। कर्नाटक के गवर्नर ने सिद्धारामैया का इस्तीफा किया कबूल, काबीना तहलील। नए वजीर आला के लिए सरगर्मियां तेज, डीके शिव कुमार हो सकते हैं अगले वजीर आला। नीट पेपर लीक मामला, एनटीए ने वजारत सेहत को ठहराया जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट में किया हलफनामा दाखिल। उत्तर प्रदेश के हुमेरपुर में दर्दनाक हादसा, ज़ेरे तामीर पुल मुनहदिम, 6 मजदूर हलाक। कांग्रेस की कई तनकीद, कहा मोदी सरकार ने मुल्क को तबाह करके रख दिया। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहमी का मसला, बीजेवीएम का गनपाक पर एहतजाज, रेवंत हुकूमत को बनाया निशाना, पूछा 2 लाख नौकरियों का वादा कब वफा करोगे। मर्दमशुमारी में ओबीसी को भी हिस्सेदार बनाया जाए, मुशीर बराए बीसी हनुमंतराव का हुकूमत से मुतालिबा। शहर में जगह जगह कचरे के अंबार, ईद उल अजहा के दौरान सफाई के नाकिस इंतजामात, जल्द सफाई के काम अंजाम देने शहरियान का बल्दिया से मुतालिबा। और बाप की मौत का गम, बेटे ने जान दे दी, बेटे की नाच देखकर मां की भी खुदकुशी, लश्कर गौड़ा में अफसोसनाक सानहा। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।